क्या हाल चाल है भाइयों आप सबका। आईपीएल ट्रेड को लेकर के लगातार खबरें आ रही हैं और खबरें बहुत सारी आ चुकी हैं अब तक। खबरें जो आई हैं उनमें नाम केएल राहुल का भी है और ये खबर तकरीबन मैंने आपको 20-25 दिन पहले बता दी थी कि केएल राहुल केकेआर में ट्रेड हो सकते हैं। केकेआर की तरफ से ऑफर गया है उनके पास में। केकेआर चाहता है कि केएल राहुल उनकी टीम में आ जाए क्योंकि पिछला सीजन केकेआर का जैसा गया है वो हर किसी को पता है। तो इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं कि केकेआर की तरफ से जो ऑफर केएल राहुल को आया है उसके पीछे क्या रीजन है और मास्टरमाइंड कौन है उसका। कौन चाहता है कि केएल राहुल दिल्ली कैपिटल से हट जाएं और केकेआर में आ जाएं, या फिर ऐसा कहा जाए कि कौन चाहता है कि केएल राहुल केकेआर का हिस्सा बन जाएं। इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और क्या वाकई केएल राहुल केकेआर जाएंगे, इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। फिलहाल भाइयों जल्दी से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, इस वीडियो को लाइक कर दो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना ताकि सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ठीक, शुरुआत कर लेते हैं। केकेआर का जो पिछली बार हाल रहा था उस हाल को ध्यान में रखते हुए, उस हाल को देखते हुए अजिंक्य रहाणे तो अगले सीजन में आपको कप्तान दिखेंगे नहीं। केकेआर के लिए बहुत सारी तकलीफें हुई थी पिछले सीजन में, चाहे वो इस बात को लेकर के हो जाए कि होम ग्राउंड उन पे उनको एडवांटेज नहीं मिली या फिर कुछ भी और बात देखी जाए, बट केकेआर से जो एक्सपेक्टेशंस आईपीएल 2024 के बाद थी चैंपियन टीम से, वो पूरी तरह से फ्लॉप रही है आईपीएल 2025 में। अब ये फ्लॉप वाला दौर इनका आईपीएल 2026 में ना जाए, इसके लिए केकेआर चाह रही है कि टीम में कुछ बदलाव हो। और ट्रेड विंडो जो है ये, उससे के बाद से जो मिनी ऑक्शन होगा उसमें केकेआर की पूरी ऐसी कोशिश रहेगी कि वो किसी कप्तान को लेकर के आए अपनी टीम। कप्तान के रूप में अभी 2-3 ऑप्शन इनके पास में दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन केएल राहुल है, दूसरा ऑप्शन जो है वो है इनके पास में आप देखेंगे तो संजू सैमसन, और भी बाकी नाम इधर उधर से चल रहे हैं सब जगह पे, बट सबसे प्रायोरिटाइज जो 2 नाम है वो यही हैं, संजू सैमसन और केएल राहुल। अच्छा, और एक और बात समझ लीजिएगा, अभी बता रहा हूं आपको, अगर केएल राहुल केकेआर जाते हैं तो संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल्स आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नहीं चाहेगा कि केएल राहुल उधर जाएं केकेआर, या फिर दिल्ली नहीं चाहेगा कि केएल राहुल केकेआर टीम केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ करके जाएं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी केएल राहुल रखते हैं और जिस भी टीम में जाएंगे वो यूटिलिटी वैसी वाली रखेंगे। विकेट कीपिंग वो करते हैं तगड़ी, ठीक है। उसके बाद में ओपनिंग पर केएल राहुल हैं, मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल हैं, फिनिशर पर केएल राहुल हैं, कप्तानी करवानी हो तो केएल राहुल है। हालांकि पिछले सीजन में यानी कि आईपीएल 2025 से पहले केएल राहुल से पूछा गया था कि आप कैप्टनसी करना चाहेंगे क्या दिल्ली कैपिटल्स की, तो केएल ने कहा था कि नहीं, मैं अपनी बैटिंग पर फोकस रखना चाहूंगा और कैप्टनसी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन केकेआर की तरफ से बताया ये गया है कि 25 करोड़ का ऑफर आया है प्लस कैप्टनसी। अब दिल्ली कैपिटल से एक और खबर आ गई है, वो खबर ये है कि अक्षर पटेल जो हैं वो कैप्टनसी नहीं करेंगे, अक्षर पटेल को कप्तान के तौर पे हटाया जाएगा, तो फिर इनको भी नया कप्तान चाहिए और इनके पास में केएल राहुल ऑलरेडी हैं। तो केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल्स भी रोकना चाहेगा। जो डील उनको केकेआर से मिल रही होगी उस डील को डेफिनेटली वो ब्रेक करके नेगोशिएशन करना चाहेंगे और केएल को रोकना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि भाई इतनी शिद्दत के साथ में केएल राहुल के पीछे केकेआर जा क्यों रहा है। विकेट कीपर तो उनके पास में है, सारी चीजें सॉर्टेड हैं, ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी उनका ठीक ठाक है, फिर क्यों, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों जाना चाह रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और वो है अभिषेक नायर। केएल राहुल इस सीजन से पहले वाले केएल राहुल अलग हैं और केएल राहुल आईपीएल 2025 से अलग केएल राहुल, और वो आईपीएल से पहले का जो दौर था जब अभिषेक नायर टीम इंडिया के कोच बने थे, वो दौर केएल राहुल के लिए एक, आप बोलेंगे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया था। अभिषेक नायर के साथ में उन्होंने बातचीत की, अभिषेक नायर के साथ में उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी और बेटर करने पे वर्क किया
और उसका रिजल्ट भी उन्हें मिला, जो कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है। जब फिनिशर खेल रहे थे केएल राहुल, वही केएल राहुल जिन पे जिन पे वर्ल्ड कप 2019 में बहुत ज्यादा स्लो बैटिंग करने को लेकर के क्रिटिसिज्म हो रहा था, वो राहुल को फिनिशर के तौर पर उतारा गया और वो बखूबी करके दिखाया उन्होंने। स्ट्राइक रेट तेजी के साथ रन बना करके दिखाए उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में। उसके बाद आईपीएल में भी उन्होंने बहुत तेज स्ट्राइक रेट के साथ में रन बना करके दिखाए। तो अभिषेक नायर चाहते हैं कि वो कमराडरी बनी रहे और केकेआर को जरूरत भी है उस कमराडरी की। अभिषेक नायर का कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई ने खत्म कर दिया था, तो फिर अभिषेक नायर उसके बाद केकेआर से फिर से जुड़ गए और वो चाह रहे हैं कि जो गैप्स हैं केकेआर में, उन गैप्स को फिल अप कर लिया जाए आईपीएल 2026 से पहले। तो अब ये अपने आप में सवाल है कि क्या केएल राहुल, जो दिल्ली कैपिटल्स में उनको सब कुछ मिला, रिस्पेक्ट, जिस तरीके से बैटिंग करना चाह रहे हैं वो तरीका, नंबर 4 पर बैटिंग करनी है, नंबर ओपनिंग पर बैटिंग करनी है, जो चाह रहे हैं वो जैसे चाह रहे हैं, सब कुछ उनके हिसाब से चीजें हैं यहां पर। अब ऐसे में क्या वो एक जमी जमाई टीम छोड़ करके किसी दूसरी टीम में जाना चाहेंगे? ये सवाल अपने आप में केएल राहुल को ही देना पड़ेगा। आप और मैं बैठ करके तय नहीं कर पाएंगे। ऑफर आ चुका है केकेआर की तरफ से 25 करोड़ प्लस कैप्टनसी का। क्या उस ऑफर को केएल राहुल एक्सेप्ट करते हैं या फिर दिल्ली उनके सामने कुछ नेगोशिएटिंग डील रखते हैं? ये अपने आप में देखने वाली बात, समझने वाली बात है। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से तो केएल राहुल फिलहाल केएल राहुल अभी तो कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रहेंगे दिल्ली कैपिटल्स में। और अगर डील नहीं बन पाई तो फिर केकेआर ले लेगा संजू सैमसन को, क्योंकि राजस्थान के साथ तो संजू अब खेलेंगे नहीं, वो इस बात को इनडायरेक्टली डायरेक्टली बता चुके हैं। अब आप सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सारी खबरें सब कुछ आपको इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है, आप लोग जानते हैं। भाइयों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि सारे अपडेट्स सबसे पहले आपके फ़ोन पर नोटिफाई हो जाएं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर मिल जाएगा। ठीक है जी। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि क्या केएल राहुल को केकेआर जाना चाहिए या फिर दिल्ली कैपिटल्स में ही रहना चाहिए। ये सवाल आप लोगों से है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप सबका इंतज़ार कर रहा है। Thank you so much for watching this video, भाइयों। Bye bye, see you, love you all भाई।